आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। हमारी आज की कहानी है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी आंके बांके राजपूत। कहानी का वाचन पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल कथा सागर पर। भारतीय इतिहास के राजपूत वीरों के बीते हुए आंके बांके जीवन कुछ ऐसे अटपटे हैं कि आज की सभ्य समझ में नहीं आ सकते। उनके जीवन का दर्शन ही दूसरा था, उनके आदर्श ही दूसरे होते थे। मरने जीने के भय निर्भयता के नमूने आज भी सामने आते हैं, पर आदर्शों और भावनाओं में बहुत अंतर है। प्राचीन राजपूती जीवन में एक शौर्यपूर्ण शालीनता, एक दबंग शिष्टाचार और एक प्राणवान आदर्श था। तत्कालीन मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में राजपूती जीवन को हतओज कर दिया था। अंग्रेजों ने उसे नपुंसक किया और अब वर्तमान युग परिवर्तन ने तो उसकी अंत्येष्टि ही कर डाली। अब तो रह गई उनकी उन दिनों की अलबेली कहानियां, जिन्हें भाट चारण गांव-गांव और घर-घर जाकर सुनाया करते थे। गांव के बड़े बूढ़े सर्दियों की रात में अलाव सुलगाकर गांव के सब तरुणों को आग के आसपास बैठाकर पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरे हुए वातावरण में भीगती रातों में वो कहानियां सुनाते थे, जिनसे पुराने राजपूती जीवन के किसी पहलू का पर्दा उठकर राजपूती चरित्र के दर्शन हो जाते थे। सर्दियों की भीगती रात, पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरा वातावरण, गांव का किनारा, अलाव की चारों ओर बैठे तरुण ताप रहे थे। निश्चिंत होकर बाजरे की रोटियां भरपेट खाकर आकाश के टिमटिमाते तारे देख रहे थे। बूढ़े चारण का आज उनके गांव में आगमन था। आज उनकी खाट भी इसी अलाव के पास बिछी थी। अलाव से उठती हुई लाल पीली आग की लपटों से वृद्ध चारण की लंबी सफेद दाढ़ी कुछ अद्भुत सी चमक रही थी। तरुणों का आग्रह था, बाबा जी कोई कहानी सुनाइए। और चारण प्रसन्न होकर यूं कहानी सुनाने लगे। जैसलमेर के सीढ़ों में कोटेचे राजपूतों का घर बहुत प्रसिद्ध था। उसकी बड़ी बेटी को ब्याहने मोहिल पड़िहार आए थे। ब्याह तो राजी खुशी धूमधाम से हो गया। बारात ब्याह करके लौटी। राह में पड़ाव पड़ा। गोठ हुई। गोठ में 16 बकरे काटे गए। उनकी मंडियां चरवे में भरकर इस अभिप्राय से रख दी गईं कि दूसरे दिन नाश्ते के काम आएंगी। वहां से कूच हुआ। रातों रात बारात चली। भोर होते ही एक तालाब पर मुकाम हुआ। साथ के बाराती राजपूत नित्य कर्म स्नान सेवा में लगे। दुल्हन का सुखपाल भी एक वृक्ष की छांव में उतारा गया। दासी भारी भर लाई। दुल्हन ने दातन किया, मुख मार्जन किया, स्नान किया और फिर नाश्ता मांगा। दासी ने कहा, बाई जी यहाँ और तो कुछ नहीं है, चरवे में बकरों की मूड़ियां हैं। हाँ तो वही ले आओ। दासी चरवा उठा लाई। दासी परोसती गई और स्वस्थ दुल्हन मूड़ियां चट कर गई। जब साथ के ठाकुरों ने जलपान की तैयारी की और नाश्ता मांगा, तब दासी से कहा गया, वो चरु उठा ला। दासी ने हाथ बांधकर कहा, चरु का क्या करोगे अन्नदाता, उसमें की चीज तो सब चट हो चुकी है। ठाकुरों ने सुना तो सन्नाटे में आ गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर सबने चुप साध ली और वहां से डेरा उठाकर आगे चले। पड़िहार आए। इतनी कहानी सुनकर एक दो तरुण हंसने लगे। किसी ने कहा, बाबा जी बहू का मुंह कितना बड़ा था। चारण ने कहा, जब तुम्हारी बहू आए तब उसका मुंह देख लेना कितना बड़ा है। अभी कहानी सुनो। बाबा जी ने फिर कहानी आगे बढ़ाई। घर आकर ठाकुरों की पंचायत जुड़ी। बहुत बहस हुज्जत के बाद ये बात करार पाई कि इस बहू का भार हमसे ना सहा जाएगा। बस दुल्हन के पिता को पत्र लिख दिया गया कि तुम्हारी बेटी का निभाव हमारे यहाँ मुश्किल है, अपनी बेटी को ले जाओ। ठाकुर की बेटी ने भी बाप को सब हकीकत लिख दी। तब कोटेचे ठाकुर ने अपनी बेटी वापस बुला ली। इस पर एक तरुण ने कहा, बाबा जी क्या पड़िहारों के यहाँ बकरों की बहुत कमी थी। इस पर चारण ने दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहानी सुनने के लिए कहा। ये बात महोबे के राठौर राम मालाजी ने सुनी तो उन्होंने कहा, उस राजपूत ने खाने के बदले बहू त्याग दी, बड़ा खराब काम किया।
ऐसी राजपूतानी के बच्चे तो बड़े वीर बवंडर योद्धा हो सकते हैं। ये तो शेरों के भी कलेजे चीर डालेंगे। रावल मालाजी के यहाँ उस समय बहेलवे का राणा इंदा उगमासी चाकरी करता था। उसने रावल के मुंह से ये बात सुनकर आदमी भेजकर कोटेचे को कहला भेजा कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। कोटेचे ने स्वीकार कर लिया। उसने इंदा उगमसी को बेटी दे दी। नई रानी के साथ इंदा मजे में रहने लगा। उससे कोटेचे रानी के 7 बेटे हुए। एक तरुण ने फिर हंसकर कहा, बाप जी, उन 7 बेटों के नाम क्या थे? अरे बेटों के बाप, कहानी सुन। जिनकी बात आगे आएगी उनका नाम भी सुन लेना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन 7 बेटों में से एक का नाम था ऊदा। जब वो सयाना हुआ तब रावल मालाजी की चाकरी में महोबे में रहने लगा। उन दिनों एक बाघ गोपाल की पहाड़ी पर बड़ा उत्पात मचाता था। राजपूत बारी बारी से उस पहाड़ी की चौकी पर भेजे जाते थे। एक दिन ऊदा की भी बारी आई। उसने जाकर पहाड़ी को घेर कर बाघ को पकड़ लिया और बांध कर ले आया तथा रावल जी को भेंट कर दिया। रावल जी ने इससे प्रसन्न होकर बाघ उसे ही दे दिया। उसने बाघ के गले में एक घंटी बांधकर छोड़ दिया और ऊदा ने सबसे कह दिया कि उसे कोई न मारे। जो भी कोई मारेगा उससे मेरी शत्रुता होगी। बाघ स्वतंत्रता से फिरने और नुकसान करने लगा। एक बार घूमता घूमता वो भादराजन जा निकला। वहां के सिंघल राजपूतों ने उसे मार डाला। इससे ईदों और सिंघलों में बैर हो गया। दोनों परिवारों में युद्ध हुआ। 25 सिंघल मारे गए। भादराजन और 84 का मार्ग चलना बंद हो गया। उदा का विवाह ईहड़ सोलंकी की बेटी से हुआ था। वो सिंघलों की चाकरी करता था। उदा की पत्नी भी ब्याह के बाद 7 बरस तक पति के घर ना आई, क्योंकि मार्ग बंद था। यदि किसी पक्ष का कोई व्यक्ति उस मार्ग पर चलता पाया जाता तो दूसरे पक्ष वाले उसे मार डालते। एक दिन सिखरा के बाल सीसर पर गोट हुई। सब इंदे वहां जमा हुए। बकरे काटे गए। खूब नाश्ता पत्ता जमा। वहां किसी ने हंसी में पूछा, उदा जी, कभी भादराजन भी जाओगे? उदा बोला, आज रात को ही जाऊंगा। घर आकर उसने अपनी काठन घोड़ी को उड़दाना यानी कि गुड़ और पाटा मिलाकर दे दिया। तब उसके भाई सिखरा ने पूछा, आज घोड़ी को उड़दाना क्यों देता है? उसने कहा, भादराजन जाऊंगा। सिखरा उसका बड़ा भाई था। उसने कहा, जहां ऐसा बैर है कि पग पग पर आदमी मारे जाते हैं, तू वहां क्यों जाता है? उदा ने उसे कसम खिलाकर कहा कि मुझे रोक मत। सांझ होते ही उदा चल खड़ा हुआ और आधी रात को ससुराल जा पहुंचा। ससुराल का द्वार खुलवाकर भीतर गया। वहां सरगरे ने जाकर ईदणदे यानी कि उदा की स्त्री को जगाया। ढोलिया बिछा दिया। उदा थका हुआ था तो उसे नींद आ गई। वो अपनी घोड़ी का कायजा खोलकर उसे बांधना भूल गया था। वो कसी कसाई बाहर खड़ी थी। इतने में उदा का साला जग गया। उसने घोड़ी देखी। वो पहचान गया कि उदा की है। वो उसे लेकर पायगाह में बांधने चला। इसी समय उदा की आंख खुली। उसने समझा कोई चोर घोड़ी को लिए जा रहा है। भादराजन में चोर बहुत रहते थे। ये समझकर वो लपका और ननवार का एक हाथ खींचकर मारा। साले के वहीं पे 2 टुकड़े हो गए। आहट पाकर उदा की स्त्री भी आ गई। उसने देखा कि भाई मारा गया। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? इसी समय उदा की सास भी आ गई। उसने सारी हकीकत सुनकर कहा, जो होना था वो हो गया। अब ये दूसरा बैर बढ़ा। अच्छा यही है कि अब तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। उदा ने सब बातों पर विचार किया। सास को प्रणाम किया। एक नजर पत्नी पर डाली और घोड़ी पर सवार हो गया। अंधेरे में गायब हो गया। इस बार सब श्रोतागण सन्नाटे में बैठे रहे। सबके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता व्याप्त हो गई। एक ने सहमते सहमते कहा, उन्होंने उसका पीछा किया, उसे मार डाला। परंतु चारण भावधारा में डूबे हुए थे। उन्होंने प्रश्नकर्ता की बात सुनी ही नहीं। उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। भादराजन के पास ही एक गांव में मेला सेप्टा राजपूत रहता था। वो नामी गिरामी चोर और डाकू था। उसकी सेवा में एक कुटनी नाइन रहती थी। वो भले घर की बहू बेटियों के भेद उसे देती, उन्हें बहकाती
और पथ भ्रष्ट करती थी। एक दिन वो नायन ईहड़ सोलंकी के घर आई। उसने बहुत प्रेम से अधीनता प्रकट की तथा उपटना लगाकर ऊदा की स्त्री को आग्रहपूर्वक नहलाया। पीछे मेला से जाकर उसने कहा, ईहड़ की बेटी पद्मिनी है, आपके योग्य है मालिक, उसे काबू में करो। मेला ने जाकर सोलंकियों से कहा कि यदि तुम अपनी बहन मुझे दे दो तो मैं उदा से तुम्हारा बदला ले लूंगा। उदा के साले अपने भाई की मृत्यु का बैर लेना चाह ही रहे थे। वो सब राजी हो गए, पर जब उदा की स्त्री ने ये बात सुनी तब उसने मेला को कहला भेजा, मेरा पति और जेठ ऐसे नहीं है जिनकी स्त्रियों पर तू नजर जमाए। यदि कुछ पराक्रम तुझ में हो तभी इधर पांव रखना। इसके बाद एक ब्राह्मण के हाथों अपने जेठ के पास भी सब हकीकत भेज दी। ये भी कहला दिया, मेला उधर आएगा, उसकी अच्छी खातिर करना। तो क्या मेला वहां गया? एक साथ 2-3 तरुणों ने पूछा। चारण ने कहा, मेला अपनी कच्ची घोड़ी पर सवार होकर चला और बाल सीसर तालाब पर जा उतरा। वहां बकरियों के चराने वाले गडरिये अपनी छांगटें छोड़कर तीर कमान पृथ्वी पर रखे गप्पे लड़ा रहे थे। मेला ने उनसे पूछा, ये रेवड़ कहाँ का है? रेवड़ यहाँ पे बकरियों के झुंड को कहा गया है। ये बकरे उगमसी ठाकुर के हैं। क्या इनमें से बकरे बिकते हैं? नहीं, कोई पाहुना आए तो उसके लिए मारे जाते हैं, बिकते विकते नहीं हैं। तो एक बकरा मुझे दे दो। तुम मेहमान हो तो ले लो, पर मैं बिना मोल नहीं लूंगा। इतना कहकर उसने इकदिरा निकाल कर उन्हें दे दिया। इकदिरा का मतलब दुअन्निया। एक बड़ा बकरा छांटकर उसने ले लिया। उसके काट कूट कर उसने टुकड़े किए और मांस में बाजरा मिलाकर बजरिया बनाया। उसने सुना था सिखरा के यहाँ 2 जबरदस्त कुत्ते हैं। कुछ मांस स्वयं खाया, कुछ गडरियों को भी दिया। फिर उसने गडरियों से कहा, मैं बीकमपुर जाता हूं। रात को वो सिकरा के गांव पहुंचा। कुत्ते दौड़कर पीछे पड़ गए तो बकरे की हड्डियां जो वो साथ में बांध लाया था उसने उनके आगे फेंक दी। कुत्ते उन्हें चबाने लगे और वो घर में घुसकर जहां पर ऊदा सोता था वहां जा पहुंचा। उसने शस्त्रों की वादियां उसके बिछौने के नीचे काट कर रख दी और सिखरा की स्त्री की चोटी काट कर वापस लौट आया। जब स्त्री जागी तो उसने देखा सिर पर से चोटी ही गायब। उसने शोर मचाया कि मेला आया और मेरी चोटी काट कर ले गया। सिखरा हड़बड़ाकर उठा, पर उसने सब शस्त्रों के बंधन भी कटे हुए पाए। वो भी हाथ में लेकर अल्हड़ घोड़े पर सवार होकर दौड़ा। लौटते हुए मेला ने कुत्तों को काट डाला था। इस भागा दौड़ी में उसका अमल का पोता यानी कि अफीम की थैली भी वहीं गिर गई थी। सिखरा ने उसे उठा लिया। ऊदा की घोड़ी की बछेड़ी भी सिखरा के साथ लगी हुई थी। मेला रात ही रात में चलकर प्रभात होते होते कोढ़ड़ों के तालाब पर पहुंचा। अमल पानी का समय था। पोता संभाला तो नहीं पाया। तब घोड़े से उतरकर घासिया डालकर सो गया। सिखरा भी आ पहुंचा। उसने घोड़े पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि सिखरा है, पर यहां निश्चित सोता क्यों है? पास जाकर कपड़ा खींचकर जगाया। क्या नाम है? कौन हो तुम? मेरा नाम मेला सपेटा है। तो मेला जी 84 को छेड़ा है। जगह जगह टोलियां खड़ी हैं। ऊदा जैसे राजपूत को खिजाकर निशंक कैसे सोते हो तुम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिखरा है। मेला उठकर बैठ गया। उसने कहा, इस समय मेरा तो अमल उतर रहा है। तो उठो, अमल लो। मेरा तो अमल का पोता कहीं रास्ते में गिर गया। मैं अपने ही पोते की अमल खाता हूं। सिखरा ने वो पोता निकालकर मेला के हाथ में दे दिया। छागुल में जल भर कर लाया। अमल पानी कराया और फिर कहा, मेला जी अब थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे पांव दबा दूंगा। मेला सो गया। सिखरा पांव दबाता रहा। थोड़ी देर में मेला जागा। आंखों पर पानी के छींटे दिए, शस्त्र बांधे। सिखरा ने पूछा, युद्ध किस तरह करोगे? सवार होकर। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। चाबुक फटकारा तो घोड़ा हवा हो गया। सिखरा देखता ही रह गया। उसने घोड़ा साथ दिया, पर मेले को न पहुंच सका। सिखरे के घोड़े के साथ जो बछेरी आई थी वो भागती भागती मेला के घोड़े से 100 कदम आगे जाकर पीछे फिरी। तब सिखरा बछेरी को पकड़कर उस पर चढ़ बैठा और मेला को जा लिया। सामने आकर मेला को ललकारा,
और बर्छा फेंका। बर्छा उसकी छाती के पार हो गया। मेला वहीं ढेर हो गया। चारण ये कहकर अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। सुनने वाले सांस रोककर सुन रहे थे। चारण ने एक बार आकाश की ओर दृष्टि की। तरुणों ने कहा, फिर क्या बाबा जी? इतने में ही उदा भी वहां आ पहुंचा। मेला को मरा पड़कर देखकर उसने भाई से कहा, भाई, इसका अग्नि संस्कार करना चाहिए। दोनों भाइयों ने दाह किया। दाह कर्म से निवृत्त होकर उदा ने भाई को तो घर वापस भेज दिया और स्वयं मेला की पगड़ी लेकर उसकी कोठड़ी गया और पुकार कर कहा, ठाकरा, मेला जी काम आए हैं, उनका पाग लो। मेरे बड़े भाई सिखरा ने उन्हें मारा है, दाग भी दे दिया है। मेला का पुत्र बाहर आया। उसने उदा से जुहार किया और कहा, ठाकरा, हमारे तुम्हारे कोई बैर नहीं है। पिता ने जैसा किया उसका फल पाया। अब भीतर पधारिए। उदा क्षण भर घोड़े पर अड़ा खड़ा रहा। फिर उसने कहा, सिखरा की बेटी हमने मेलोजी के बेटे को दी। देव उठने पर ब्राह्मण के हाथ तिलक भेजेंगे। विवाह करने को शीघ्र पधारना। उसने सब ठाकुरों को जोहर किया और घोड़े को एड़ लगाई। यथा समय विवाह भी हो गया और चिरकाल बाद ये बैर मिट गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों और जानकारों में भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।